This is the day one of home workout series. मेरा माइक चल रहा है and I will tell you how to train your shoulders. तो आज हम shoulders train करने वाले हैं. इसके लिए अगर तुम्हारे पास इक्विपमेंट नहीं है कोई बात नहीं, तुम उसके बिना भी शुरू कर सकते हो. मैं तुम्हें चीज़ें बताऊंगा कुछ कुछ, ओवर टाइम जाकर तुम खरीद लेना अगर तुम्हें होम वर्कआउट ही करना है. तो जो बेसिक हम इक्विपमेंट इस वीडियो में यूज़ कर रहे होंगे दैट विड बी अ डंबल. ये 10 किलो का डंबल है जो कि एडजस्ट हो जाता है, 2 डंबल में बन जाता है. इसकी प्लेट निकाल दो और इस डंडी में फंसा दो तो 5-5 किलो के 2 डंबल बन जाते हैं. और मैंने एक बना रखा है. अगर तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जुगाड़ यूज़ करेंगे. क्या क्या जुगाड़ है हमारे पास अलग अलग तरह के जुगाड़ हो. तुम्हारे घर में अगर कोई टेबल रखी हो तो ये टेबल तुम यूज़ कर सकते हो. किस लिए? ओवरहेड प्रेसेस के लिए. वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा इस वीडियो में. अगर टेबल नहीं है तुम्हारे पास, अगेन कोई बात नहीं, तुम और चीज़ें यूज़ कर सकते हो. तुम एक चेयर का यूज़ कर सकते हो. किसके लिए? लैटरल रेजेस के लिए. तो इस वीडियो में मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊंगा, पर सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ करेंगे और वो है वार्म अप. वार्म अप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर तुमने वार्म अप नहीं करा तो देयर इज़ अ हाई चांस कि तुम इंजरी करवा सकते हो एंड यू डू नॉट वांट एनी इंजरी. तो वार्म अप करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक बेड चाहिए. इस बेड पर तुम्हें करना क्या है? तुम्हें अपने ट्राइपॉड एडजस्ट करना है अगर तुम्हें कोई देख रहा है तो. और इसके बाद इस बेड पे तुम्हें ऐसे लेट जाना है. लेट कर तुम्हें अपने हाथों को नीचे रख देना है. एंड हाथों को जब तुम नीचे रख दो तुम्हें थोड़ा आगे आना है एंड देन पुशअप्स मारने, इंक्लाइन पुशअप्स. तुम जितना ज़्यादा इंक्लाइन करते हो तुम्हारा जो वजन होता है उतना ही ज़्यादा तुम्हारे शोल्डर्स के ऊपर आता है. एंड तुम्हें अपने शोल्डर्स को टारगेट करना है, इसलिए हमें शोल्डर्स पर फोकस करके रेप्स करने पड़ेंगे. कितनी बारी करना है? ये तुम्हें ऑलमोस्ट 12 से 15 बारी करना है 3 बारी के लिए. तो सबसे पहले हम करते हैं 1 2 तुम ये चीज़ कर लो तो उसके बाद तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे सिर्फ यहाँ पर दर्द नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी आ रहा होगा. कोई बात नहीं, हम क्योंकि होम वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई इस वाली जगह पर ढंग से नहीं आया, इस वाली जगह पर आया. डू नॉट केयर, हम बहुत ही आराम से करेंगे. तो अब हम थोड़ी देर का रेस्ट देते हैं ना, उसके बाद हम वापस से शुरू होते हैं. अब कितनी देर का रेस्ट देना है? तो तुम्हें ऑलमोस्ट 1.5 मिनट का रेस्ट देना पड़ेगा. घड़ी में देख सकते हो, अगर घड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, 1.5 मिनट का रेस्ट दो. उसके बाद तुम आगे बढ़ना चालू करो. अगर तुम्हारे पास घड़ी नहीं है तो तुम काउंटिंग कर सकते हो. अब हम लगाएंगे दूसरा सेट. जपते तेरा नाम जपते मैं तेरे हूँ सुषमा मेरी जानी. तो अब हमारा दूसरा सेट भी हो चुका है. अब हम तीसरा सेट मारते हैं एंड फिर तुम्हें मैं एक्सरसाइज बताना चालू करता हूँ. ओके नाउ अब तुम ये चीज़ कर लो, उसके बाद हम एक्चुअल वार्म अप शुरू करेंगे. तो एक्चुअल वार्म अप करना बहुत आसान है. ये एक छोटा बच्चा भी कर सकता है. एंड इसमें करना क्या है? हमें अपने हाथ हिलाने हैं. तो आई कॉल दिस द कॉर्नर मैग्रेगर मेथड. तुमने अपने हाथों को ऐसे ऐसे करना है. बहुत देखने में अजीब लग सकता है, फनी लग सकता है, बट ये तुम्हें मोबिलिटी देता है. थोड़ी देर के लिए करना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं. बस तुम्हें ऐसे ऐसे अपने हाथों को हिलाना है, एकदम फ्लो स्टेट में अपने हाथों को पहुंचा देना है. तुम जैसे ये चीज़ कर लो, इसके बाद हम करेंगे रोटेटर्स. तो उसमें तुम्हें यहाँ पर हाथ रखना है. आई डोंट नो वाई हम यहाँ पे हाथ रखते हैं, बट तुम्हें ऐसे ऐसे करके हिलाना है. 1 2 3. सो जब ये बेसिक चीज़ें हो जाएं, अब हम ओवरहेड वार्म अप करेंगे. उसके लिए तुम एक नॉर्मल सा वेट उठा सकते हो एंड बस तुम्हें ऐसे रखना है एंड ये चीज़ करनी है. बेटर रहेगा कि जब तुम उसे मुंह के सामने से लाओ तो इसमें तुम्हारे फ्रंट डेल्ट्स अच्छे से इन्वॉल्व होंगे. तो मैं सही बात बताऊं, होम वर्कआउट कर रहे हो तो तुम ज़्यादा देखो मत वेट कितना है क्या है. तुम तब तक करो जब तक तुम उठा पाओ, एंड जब तुम नहीं उठा पाओ उसको छोड़ दो. या फिर तुम एक काम कर सकते हो कि अगर तुम वेट उठा रहे हो एंड तुम्हें लग रहा है कि मैं 2-3 रेप्स और मार सकता हूँ, उसके बाद नहीं उठा पाऊंगा, तो बस वहीं पर रुक जाओ. 2-3 रेप्स पहले ही रिजर्व में रख के अपने वर्कआउट को छोड़ दो. इससे होगा क्या कि तुम्हारे शोल्डर्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो होंगे. हम फाइनली शोल्डर्स का वर्कआउट चालू करेंगे. तो इसके लिए मैंने डंबल यूज़ करा है. आप कोई और वेट यूज़ कर सकते हो. इट्स कम्प्लीटली फाइन टू डू दैट. अब हम 10 किलो का यूज़ करेंगे. आप कोई भी
वज़न अपना सकते हैं अपने लिए। एंड हमें करना है शोल्डर फ्रंट रेजेस। एक एक हाथ हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम अपना डंबल को यहाँ के सामने रखना है। डंबल नहीं तो कोई और वेट हो सकता है, बैग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड तुम्हें ऐसे ऐसे उठाने हैं। अगर तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है तो मैंने तुम्हें टेबल दिखाई थी, तुम टेबल को ऊपर से ऐसे पकड़ के सामने सामने इसको ऐसे ला सकते हो। अपने फेस के सामने रखना, फेस के ऊपर तक मत रखना। तो मैं क्योंकि सिंगल हैंड कर रहा हूँ तो मैं अपने यहाँ पर शोल्डर पर रखूँगा। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 रेप्स बहुत हैं। मैं 15 रेप्स करने के बाद दूसरे हाथ को दे दूंगा ये वेट और वो उठाएगा। सो जैसे ही तुम ये चीज़ कर लो, तुम्हें थोड़ी देर का ब्रेक लेना है, 1 से 1.5 मिनट का ब्रेक लेना है, एटलीस्ट 1.5 से 2 मिनट का। तब तक तुम पानी वगैरह पी सकते हो। पानी मैं पी रहा हूँ ग्लास की बॉटल में, बिकॉज प्लास्टिक तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अब देखो, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि तुम जब वेट ऊपर उठा रहे हो तो तुम्हारी बैक में दर्द हो। तो अगर तुम्हारी बैक में दर्द हो तो पीछे तुम एक सपोर्ट ले सकते हो। सपोर्ट दीवार का हो सकता है या फिर तुम इस टेबल को लगा सकते हो। मैं तुम्हें ट्यूटोरियल दे देता हूँ। तो बेसिकली तुम्हें अपने पीछे कुछ ऐसा सपोर्ट चाहिए जिस पे तुम्हारी बैक टिक जाए और तुम जब भी लिफ्ट करो तो तुम ऊपर ऊपर कर सको। ऑब्वियसली ये सपोर्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम इस पर इंक्लाइन करे और ये नीचे हो जाए। तो इंक्लाइन करने पे भी ये वहाँ पर सख्त खड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए तुम किसी दीवार या फिर ऐसा गेट का सहारा ले सकते हो। एंड तुम सिंपली यहाँ दीवार पर बैठ के ऐसे ऐसे वेट को लिफ्ट कर सकते हो। इससे इससे तुम्हारी पूरी अपर बॉडी स्टेबल रहेगी एंड तुम इजीली वेट को लिफ्ट कर पाओ। ऑलराइट, सो जब तुम ये चीज़ कर लो उसके बाद तुम्हें अच्छा खासा 2 मिनट का रेस्ट लेना है। एंड उसके बाद हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे। इस एक्सरसाइज के तुम्हें 3 सेट्स करने हैं, मतलब तुमने 12 बारी 3 बारी मारा। उसके बाद हम मूव करेंगे दूसरी एक्सरसाइज पे। तो जो ये दूसरी एक्सरसाइज है इतनी सिंपल नहीं है। इसके अंदर तुम्हें अपने इस वाले शोल्डर के हिस्से को इन्वॉल्व करना है। एंड इसको हम कहते हैं लेटरल रेजेस। बेसिकली हम वेट को ऐसे उठाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग इस वेट को बहुत गलत तरह से उठाते हैं, जैसे वो जो कि गलती मैं भी करता था। एंड वो यहाँ पर सारा जोर लगा देते हैं ट्रैप्स पर। तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है। तो हाउ वुड यू एक्चुअली लिफ्ट दिस इज़ वेरी सिंपल। तुम्हें कोई भी एक्सरसाइज करनी होती है तो सबसे पहले हम चेस्ट को आउट करते हैं, मतलब अपने शोल्डर्स को रोल बैक करो, चेस्ट तुम्हारे से आउट हो जाएगा। एंड जैसे ही चेस्ट आउट हो, अपने वेट को तुम यहाँ सामने की तरफ रखो। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ सामने की तरफ रखो, चेस्ट को आउट रखो एंड इसको दूर खींचना है। इसको तुम्हें इस तरह से खींचना है कि तुम इसे फेंक रहे हो दूर। अब यहाँ पर अगर तुम्हारे पास डंबल नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम इस डंबल की जगह पानी की बोतल भी यूज़ कर सकते हो 2 लीटर वाली। स्टार्टिंग के लिए वो वेट बहुत सही है, उसके बाद वो इवेंचुअली तुम कर लोगे। तो तुम्हें ये चीज़ करनी है, अपने वेट को बाहर की तरफ रखो और ये जो तुम्हारी पिंकी फिंगर है इसको दूर की तरफ रखो, इससे उठाओ। एंड कोशिश करना कि तुम ऐसे वेट ना उठाओ कि तुम्हारा हाथ ऊपर नहीं जा पा रहा। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा कि तुम्हारा ये वाला हाथ इससे बाद में ऊपर जा रहा है, तो तुम एक चीज़ कर सकते हो और वो है कि तुम वेट कम कर सकते हो। तो अगर तुम देखो तो मेरा जो आर्म है पूरा वो एक साथ जाएगा, फोर आर्म एंड ये ऊपर वाला हिस्सा ये एक साथ ऊपर जाना चाहिए, ये लॉक्ड होना चाहिए। एंड मैं इसको दूर की तरफ फेंकूँगा एंड तभी जाकर मेरे को यहाँ पर अच्छा खासा फोकस आएगा। एंड मैं इसके भी उतने ही सेट करूँगा। ये जो एक्सरसाइज है तुम कम वेट से भी कर सकते हो। कम वेट से करोगे तो और अच्छे से होगी। एंड जब और अच्छे से होगी, धीरे धीरे करोगे, तो तुम्हारा मसल और माइंड के बीच कनेक्शन बनेगा। एंड जब ये मसल माइंड कनेक्शन बनता है तो तुम्हारी जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं वो और अच्छे से हो पाती हैं। तो मैं एक ही करता हूँ, 1। अच्छा, जब तुम ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो अपनी तुम अपर बॉडी को थोड़ा ऐसे बेंड कर सकते हो। इससे बेसिकली तुम्हारा लिफ्ट अच्छे से होता है। एंड कोशिश करना है कि तुम हाथ को थोड़ा बेंड रखो। बेंड रखोगे तो शोल्डर ज़्यादा अच्छे इन्वॉल्व होते हैं। कुछ लोग इसको एकदम सीधे हाथ से ऐसे करने की कोशिश करते हैं, उससे तुम्हारे रियर डेल्ट या फिर ट्रैप्स में आएगा। तो इसलिए बेंड होकर इसको कुछ इस तरह से थ्रो करना है। एंड जब भी तुम ऊपर ले जाओ तो नीचे ले जाते समय धीरे धीरे लाना।
उससे तुम्हें और अच्छा फील होगा। तुम किसी भी तरह का मसल स्टिमुलस काफ़ी टाइम तक करते हो तो तुम्हारे मसल्स पर डेवलपमेंट आता ही आता है। कोई कुछ भी बोले कि तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी, इफ़ यू आर ईटिंग गुड, इफ़ यू आर ईटिंग अ हेल्दी डाइट, कैलोरीज को काउंट कर रहे हो अच्छे से, तो तुम्हारी बॉडी 100% बनेगी। चाहे साल ज़्यादा लग सकते हैं, टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन बनेगी ज़रूर। डू नॉट लिसन टू दोज नेगेटिव पीपल। वो तुम्हें आज बोल तो देंगे, 2 सेकंड की एडवाइस दे तो देंगे कि भाई इससे बॉडी नहीं बनेगी, इससे अच्छा करो ही मत। बट तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है कि जिम हम सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं जाते, जिम हम डिसिप्लिन सीखने के लिए जाते हैं, अपने आप को बेटर करने के लिए जाते हैं। अब तुम जैसे जैसे देखोगे तुम्हारे सेट्स आगे बढ़ेंगे, तुम्हारे जो नंबर ऑफ रेप्स हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब होने लग जाएगी। एंड दैट इज़ व्हेन यू नो कि यू शुड स्विच अप टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। एंड यही अब मैं करूँगा। अगर मैं तुम्हें वेरिएशंस की बात बताऊँ तो यूजुअली हमें 2 तरह के वेरिएशन चाहिए होते हैं 3D शोल्डर्स पाने के लिए। एंड वो है कि हम लेटरल साइड वालों को करें एंड ऊपर वाले शोल्डर्स को करें। अगर तुम ये 2 एक्सरसाइज कर रहे हो दैट इज़ मोस्टली इनफ। बाकी एक्सरसाइजेज भी होती हैं जिनसे तुम्हारे शोल्डर्स डेवलप होते हैं, बाकी कंपाउंड एक्सरसाइजेज होती हैं, तुम उनको कर सकते हो। वरना तुम एक और चीज़ ट्राई कर सकते हो, अगर तुम्हारा बॉडी वेट कम हो तो ये एक आइसोमेट्रिक मूवमेंट है जिसमें हम ज़्यादा हिलाते विलाते नहीं, अपने शोल्डर्स को काफ़ी स्टेबल रखते हैं। तो इसमें बेसिकली तुम्हें करना ही है, इफ़ यू कैन डू अ हैंड स्टैंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोना डू। अगर देखो तुम पर्सनली खुद से कर सकते हो हैंड स्टैंड तो हैंड स्टैंड करो, दैट इज़ वेरी गुड। नहीं तो तुम वॉल पर स्टैंड हो सकते हो। अब वॉल पर कैसे स्टैंड होना है मैं तुम्हें बता दूँ। तुम्हें सिंपली अपने सिर को टिका कर नीचे शीर्षासन करना है। एंड जब तुम ये कर दो उसके बाद तुम अपने शोल्डर्स पे पूरा वजन दे देना है। जैसे ही तुम शोल्डर्स पे पूरा वजन दोगे तो तुम्हारे फ्रंट डेल्ट पे अच्छा खासा वजन आएगा। ये एक्सरसाइज मैं कर लेता हूँ यूजुअली, बट क्योंकि मैंने डंबल से वेट उठाया है तो मेरे को इसे करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है अच्छे शोल्डर्स पाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि तुम पर्सनली कर सकते हो मेरे भाई, और कोई तुम्हें नीड नहीं है अगर तुम जिम नहीं जा पा रहे। ये उन बंदों के लिए। अब मेरे से बहुत सारे बंदे ये भी कह सकते हैं कि भाई ये वाली एक्सरसाइज वो होती है, पर वही रीज़न है ना, मजबूरी की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं। एंड मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, बिकॉज देयर वाज अ टाइम, काफ़ी टाइम तक मैं भी जिम नहीं जा पा रहा था। एंड अभी भी टाइम है, मैं 20 दिन तक जिम नहीं जा पाऊंगा, तो इसलिए आई विल बी रिकॉर्डिंग माई सेल्फ डूइंग होमवर्कआउट्स। होमवर्कआउट्स तुम्हें टोन करने के लिए काम आते हैं, एंड ये जो बेसिक टोनिंग है यही तुम्हें बढ़िया बनाएगी। तो इसलिए बुरा मत मानना या फिर ऐसा मत सोचना कि भाई तुमसे नहीं होंगे, होमवर्कआउट इन्फीरियर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अगर अपनी बॉडी को स्टिमुलस दोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तुम्हारी बॉडी बेटर बनेगी। एंड होमवर्कआउट इज जस्ट स्टार्टिंग, ठीक है। तो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो या फिर कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट कर देना। एक एक कमेंट तुम्हारा बहुत ज़्यादा मायने करता है। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्राइंड शिट करते रहे, माइंड से तेरा बदल रहा हूँ जान।